हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी गैंग में आपका स्वागत है। देखिए, कंटिन्यू वीडियो इस चैनल पे चल रही है। आपको बस लगातार ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। समझ रहे हैं ना? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस ठंडी में आपकी पढ़ाई अब ठीक ठाक चल रही होगी। देखिए, ठंडी में एक्चुअली में ही रियल मजा आपको ठंडी में पढ़ने में आता है। गर्मी में तो गर्मी लगेगा, बरसात में तो आप जानते ही हैं, लेकिन मौसम का कोई बहाना नहीं चाहिए, पढ़ाई बस करिए। तो देखिए, आज का हम लोगों का टॉपिक जो है वर्गमूल है। क्या चीज है? वर्गमूल। पहले आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखिए, जो लोग इसी वीडियो पे आए हैं आप जस्ट पहले वाले वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप सेकेंडों में किसी भी नंबर का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का, चाहे जैसा हो। तो ये इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट। ठीक है, एक इस बार जो है कंप्लीट रूप से शुरुआत से हम लोग कर रहे हैं तैयारी जो है अपनी, और अच्छे से 100% मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से मैं डेडिकेटेड हूं आप अपने लिए वैसे ही डेडिकेटेड रहेंगे तो 100% आपका एग्जाम निकलेगा। मैथ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दिलाता हूं। बस आप चैनल पे बने रहिए, थोड़ा दोस्तों से शेयर कर लीजिए। नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, आप पढ़ाई करो। समझ रहे हैं? तो देखिएगा, सबसे पहले वर्गमूल की बात। वर्गमूल है क्या? जैसे कि मतलब कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या क्या बोलते हैं? नंबर, ये पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब, जैसे आपने तो वर्ग पढ़ा यानी स्क्वायर पढ़ा, जैसे मैं कह दूं 64 तो ये आपका पूर्ण वर्ग है। अब इस पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल निकलेगा, अन्यथा निकलेगा दूसरे किसी भी नंबर का, लेकिन उसका आएगा दशमलव में, परफेक्ट नंबर नहीं आएगा। तो जैसे ये 64 है और 64 का किसी ने आपसे बोल दिया कि 64 का आप क्या निकलिए? वर्गमूल निकलिए। 64 का वर्गमूल बराबर व्हाट? तो इसका एक कंप्लीट वर्गमूल निकल के आएगा, अन्यथा किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई नंबर का निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जो है दशमलव में उसका आंसर आएगा। तो देखिए, ये जो है वर्गमूल है, और इसको आप ऐसे लिखो, या वर्गमूल का साइन ये है, ऐसे आप लिखो वर्गमूल ये, या इसी चीज को, सॉरी इक्वल लगाने की अब क्या जरूरत है जब या लगा दिया हो, तो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं 64 के पावर में 1/2। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस वाले चीज को, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। आधार करणी का ये आधार है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं। और यहां पे ना प्यारे बच्चों, यहां पे रहता है घात, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट कहो या पावर कहो, बात एक ही है। तो ये घात है। तो ये देखिएगा, ये बेस है और ये वाला 1/2 घात है। जब यहाँ पे कुछ नहीं रहता, यहाँ पे कोई चीज नहीं लिखा हूं, जैसे मैं ये कह दूं आपसे कि ये ऐसे है, इसका मतलब ये रूट है, इसको रूट बोलते हैं, वर्गमूल का ये चिन्ह है। तो ये जो है ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है। ये ना पहले से समझी हुई चीजें हैं, अंडरस्टूड है, सब लोग जानते हैं। अगर घनमूल की बात करेंगे ना, तो 2 के बाद जितनी भी घातें रहेंगी यहाँ पे शो करना होगा आपको, लेकिन 3 से पहले वाली कोई शो नहीं होती है, और 3 के पहले 2 ही होगा, 1 का कोई मतलब नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो आप इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, ये आपका अगला चैप्टर होगा। देखिए, आप जो है इस बात को 100% अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि सबसे पहले कि आपका जो है ना, ये वाली बात आप एकदम समझ लीजिए कि ये वर्गमूल है। और हाँ, मैं क्या कह रहा था, ध्यान थोड़ा इधर चला गया मेरा दूसरी तरफ, कि ये चीजें ना आपको अगर कंप्लीट देखेंगे तो आप क्वेश्चन ढूंढेंगे तो हो सकता है कि आपके सेट में बहुत सारे प्रश्न ना मिले, एक आध प्रश्न मिले, लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि आपको टेबल कहीं मिलता है क्या प्यारे बच्चों? कहीं पर टेबल मिलता है, लेकिन फिर भी आपको टेबल याद करने की जरूरत रहती है। टेबल आप याद रखते हैं, ये ना बेसिक है, बेस है, ये आप रखोगे अपने पास में, इसको मजबूती से रखोगे तो ही आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। और मैं कह रहा हूं कि मैथ के लिए कॉन्फिडेंस ये चीजें दिलाती है। समझ रहे हैं? और कॉन्फिडेंस रहता तो जानते ही हैं, बड़े बड़े चीज भी छोटे लगने लगते हैं। तो ये जो है वर्गमूल का साइन है, इसमें मुझे लगा कि आप वर्गमूल के बारे में जान गए हैं। अब देखिएगा, अब रह गई बात वर्गमूल निकालने की। तो जैसे आपको वर्गमूल निकालना है, तो आप जो है देखिए, विधियां जो है वर्गमूल निकालने की जो विधि है, आप 2 टाइप से निकालते हैं। कैसे? एक गुणनखंड विधि से, गुणनखंड फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको।
क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ऐसे डॉट डॉट कर देता हूं, आप समझ लीजिएगा। और ये जो है भाग विधि एक होता है जिसको डिवीजन मेथड बोलते हैं, भाग विधि जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन डिवीजन मेथड, ठीक है। दो आपकी विधियां हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप यहां कोई विधियां पढ़ने वाले नहीं है, मैं कह रहा हूं कि सारे विधियों से ऊपर उठ के मैं एक आपको ट्रिक बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि आप 7th और 8th में ये सारी चीजें आप क्लास में पढ़ चुके होंगे। अगर रह गई बात यहाँ की चैनल पे, तो अगर आपको जिनको लग रहा होगा कि नहीं सर मुझे कुछ बेसिक जानना है, तो मैं आपसे कह रहा हूं आप कमेंट करो, मैं आपके लिए स्पेशल से वीडियो बनाऊंगा हर चीज के आप बेसिक के लिए। लेकिन अभी फिलहाल में केवल और केवल आपका नवोदय और सीएचएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस पढ़ाया जाएगा, कैसे आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप क्या कर पाओ, समझ रहे हैं। तो यहां पे हम लोग केवल ट्रिक देखेंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं, आइएगा हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप जो है जैसे कि कुछ भी 784 आपको किसी ने दिया है, 784। एक चीज थोड़ा सा आप पहले नोट कर लीजिए, नोट में मैं एक पहले लिखवा देता हूं, नोट एनओटी नोट, किसी भी संख्या को ना आप नोट कर लो। अगर कॉपी पेन आपके पास है रखिए, वीडियो ना धुआं है उड़ जाएगा, आप कॉपी पेन लेके बैठो, जो इंपॉर्टेंट लगे वो नोट करो। कह रहा है कि नोट में किसी भी संख्या को वर्ग करने पर उसके, यहीं पे लिख दे रहा हूं, उसके इकाई स्थान मतलब यूनिट डिजिट, समझ रहे हैं ना, इकाई स्थान पर थोड़ा सा यहां से अनडू करता हूं, ठीक है, ये 2 3 7 8 और सिंगल जीरो, सिंगल मतलब अकेला, सिंगल जीरो लिख देता हूं या सिंगल शून्य लिख देता हूं, ऐसे शून्य नहीं आता है, ये एकदम नोट कर लीजिए आप दिमाग, नहीं आता है। फायदा क्या होगा, मैंने इतनी लंबी चौड़ी बात लिखवाई, फायदा क्या होगा, फायदा मैं बताता हूं। जैसे किसी ने बोला कि आप जो है 223 का आप क्या निकालो, वर्गमूल निकालो, तो 223 का वर्गमूल आप, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका कंप्लीट नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। आप 8 में जरूर, 7th में आप जरूर पढ़े होंगे कैसे किसी भी नंबर का, जैसे 2 रूट में 2 कोई बोल दिया आपसे, तो रूट में 2 का आप जानते हैं 1.414 होता है, ये आखिर आया कैसे 414। रूट में 3 कैसे 1.732 होता है, कैसे आता है, लेकिन ये ना कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जिसकी वजह से दशमलव में आने लगते हैं। यहां मैं दशमलव की बात नहीं कर रहा हूं, रह गई बात दशमलव वाले प्रश्नों की, तो वो जब एग्जाम में आएंगे, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसका, तो आपको बढ़िया से बता दूंगा, कोई झंझट की जरूरत आपको नहीं होगी, झट से आप देखेंगे टिक लगा देंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो जैसे देखिए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को आप वर्ग करेंगे तो उसके इकाई स्थान पे 2 2 3 7 8 और सिंगल जीरो। सिंगल जीरो का मतलब ये है कि जैसे कि ऐसे लिख दिया, कोई 550 कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकाल के दिखाओ, क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि सिंगल जीरो है इकाई स्थान पर। तो किसी भी संख्या को आप वर्ग करेंगे तो उसके इकाई स्थान पे 2 3 7 8 सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा, एकदम इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे हैं। तो 784 में जो यहाँ पे लिया था, मैं क्या इसमें बताना चाह रहा हूँ, इस 784 में आइएगा मैं बताता हूँ। जैसे अब आइएगा, मेन चीज जो है उस पर ध्यान दीजिएगा, 2-4-10 मिनट आपका नुकसान हो गया होगा, लेकिन ये मत समझिए, जानते हैं ना, स्टार्ट कुछ भी होता है तो थोड़ा सा बनाना पड़ता है भूमिका। वो भूमिका की ट्रिक में क्या है कि आपका जो है ट्रिक, हाँ ट्रिक में ये है कि जैसे मान लीजिए कि 784 का वर्गमूल निकले, ये ऐसे लिखा होगा तो भी वर्गमूल निकालना है, या ऐसे लिख दे 784 का वर्गमूल ज्ञात करें, ऐसे, या मैं कर दूं, या 784 के पावर में 1/2, बात सब एक ही है,
समझ रहे हैं बात, सब क्या है, एक ही है। तो ऐसे भी लिखे तो भी समझ लीजिए कि वर्गमूल निकालना है, ऐसे लिखे तो आप देख ही रहे हैं तो शब्दों में लिखा है, ऐसे भी लिखेगा तो आप समझ लीजिएगा कि वर्गमूल ही निकालना है। क्या तरीका है, आइएगा ध्यान दीजिएगा। जैसे सुनिए 784 है, आपको जो है ध्यान ये देना है, यहां पर क्या ध्यान देना है, जैसे एक का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 4, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 16, 5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 25, और 6 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 36, 7 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 49, 8 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 64, और 9 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 81, और 10 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 100। इतना थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, बस इतना आप जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिएगा, ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा, इस वाली बात पे कि क्या कौन सा ऐसा इसमें नंबर है, यहां पे मैंने जो लिखा है जिसका आप, अच्छा ये बताइए, ये जो है ना ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तभी इसका कंप्लीट वर्गमूल निकल, तो ये किसी ना किसी नंबर का तो वर्ग होगा, किसी ना किसी किसी ना किसी नंबर का वर्ग होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको आपको सिर्फ जो है क्या करना है कि पीछे से सबसे पहले क्या करना है, सॉरी दूसरा ले लेता हूं, पीछे से 2 अंकों को ले लेना है, पीछे से 3 अंक है, मैंने 2 अंक ले लिया, तो आपको इस पीछे से 2 अंक को लेकर और केवल इकाई स्थान को देखना है। तो आप इन 2 अंकों का पेयर बनाएंगे और उसके बाद से पीछे से यानी दाहिने तरफ से 2 अंकों का पेयर बनाएंगे और इकाई स्थान को देखेंगे कि इकाई स्थान पे क्या है, तो 4। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका वर्ग करने पर इकाई स्थान पे 4 आता है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको वर्ग करने पर इकाई स्थान पे 4 आता है, तो कहेंगे कि सर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और भी कहीं आता है क्या जी, एक 8 का भी वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पे 4 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा आंसर आएगा उसके इकाई स्थान पे या तो 2 होगा या तो क्या होगा 8 होगा, या तो 2 होगा नहीं तो 8 होगा। अब रह गई बात 7 की, 7 का क्या करें, तो एक ऐसा नंबर आपको सोचना है कि किसके वर्ग के आसपास में है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके वर्ग के आसपास में है। जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 1, तो बहुत इससे ज्यादा है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, अभी भी ये ज्यादा है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 3 का जब वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपको जो है 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 ये ऐसा नंबर ले लेना कि इससे ज्यादा ना हो, तो ये तो ज्यादा हो गया 9, तो हम लेंगे 2 को यानी कम वाले को। तो इसका मतलब है कि यहां पर मैं रखूंगा 2 और यहां पे 2। अब आप पूछेंगे कि सर ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा, तो आपने लिया क्या था 2, 2, तो 2 से 1 एक्स्ट्रा लीजिए 3, और इन दोनों का गुणा करिए कितना होगा 6, 6 से ये ज्यादा है कि कम, 6 से ये ज्यादा है कि कम, तो आप कहेंगे कि 6 से ये वाला ज्यादा है, तो इसमें इन दोनों में कौन ज्यादा है, इसमें इन दोनों में कौन ज्यादा है, तो 28 ज्यादा है। इसका मतलब इस संख्या का वर्गमूल 28 होगा। थोड़ा सा पहला प्रश्न है, हो सकता है कि मैं समझाने में ज्यादा टाइम ले लिया हूं, लेकिन आप थोड़ा मेरी बातों पे ध्यान देंगे समझ में आपको आ जाएगा। एक बार और कोई और नंबर जैसे मैं ले लेता हूं, कोई और नंबर ले लेता हूं, जैसे मैं आप मान लीजिए कि आपका जो है 1936 ले लेता हूं, ऐसे 1936, ठीक है 1936 ले लिया। तो मैंने आपको क्या बताया था, अब की बात ध्यान दीजिएगा कि पीछे से 2 अंकों को आप पकड़ लीजिए, 2 अंकों को पकड़ लीजिए। अब आपको यह सोचना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको वर्ग करने पर इकाई स्थान पे 6 आएगा। तो आप ये देखिए, एक तो 4 का वर्ग करेंगे ना तो देखिए इकाई स्थान पे 6 आ रहा है, और 6 है ना तो आपका एक 4 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 6 ही होगा, तो 36, इसमें भी इकाई स्थान पे। तो इससे आपको क्या समझना है, इससे आपको यह समझना है कि जो भी इसका वर्गमूल होगा उसके इकाई स्थान पे या तो 4 होगा और नहीं तो क्या होगा 6 होगा, ठीक है। इसे क्या, इसका जो वर्गमूल होगा उसके इकाई स्थान पे या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा। अब बच गया कौन सा 19,
तो एक ऐसा नंबर सोचना है कि जिसका वर्ग करे तो 19 से कम हो जाए पर ज्यादा नहीं, कम हो जाए पर ज्यादा नहीं। जैसे भाग में आप सीखते हैं, भाग में देखते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 26, तो 5 से भाग देना है, तो ऐसा टेबल पढ़ते हैं कि 26 से कम हो जाए ज्यादा नहीं, तो 5 बार लेके जाएंगे तो होगा 25, 1 ऐसे। ऐसे ही अब 6 बार इसको नहीं ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, इस 26 से ज्यादा ना। वैसे ही एक ऐसा नंबर सोचना है जो 19 से वर्ग करने पर 19 से कम हो जाए पर ज्यादा नहीं। तो आप कहेंगे कि 1 का वर्ग तो 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, अब 5 का वर्ग 25, तो 5 वाला ज्यादा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 होगा। अब इन दोनों में से कौन होगा, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, लेकिन होगा कौन? आपने लिया कौन सा था? 4, तो 4 से ना एक एक्स्ट्रा ले लीजिए, एक एक्स्ट्रा 5 अपने मन से एक्स्ट्रा लेना है, दोनों का गुणा करेंगे तो 20, 20 से ये कम है, 20 से ये कम है, 20 से ये कम है, तो कम वाला इन दोनों में कम कम कौन है? तो ये। तो ये 44 का वर्ग है 1926। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। कुछ भी धरती आसमान पाताल की मैं बात कर रहा हूं, कोई आप नंबर ले लो इस पे काम करेगा, लेकिन काम तभी करेगा जब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। जैसे इसका वर्गमूल निकालने पर कंप्लीट वर्गमूल निकलना है, दशमलव वाले के लिए नहीं, दशमलव वालों के लिए नहीं है, ये केवल उसी नंबर का ये निकलेगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उसका बड़े आसानी से ऐसे आप निकाल सकते हैं। आइए 2-4 प्रश्न और मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे लिया गया है 2-4, ये जैसे 529 है, 529 को ही आप ले लीजिए, कोई दूसरा पेन इसमें उठाता हूं, 529, तो 529 को हमने पकड़ा और इसका निकालना है वर्गमूल। तो मैंने क्या बोला कि आप इधर से 2 को पकड़ लीजिए, दाहिने तरफ से 2 को पकड़ लीजिए और देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर है, इकाई स्थान को देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको वर्ग करने पर इकाई स्थान पे 9 आ जाए, इकाई स्थान पे 9 आ जाए। तो कहेंगे कि सर 3 का एक है और एक किसका आता है 7 का, 7 7 49, तो उसमें देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा और 7 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 49 होगा, तो दोनों में 9 9 आ रहा है इकाई स्थान पे। तो 3 इसका वर्गमूल का इकाई स्थान या तो 3 होगा नहीं तो 7 होगा। अब रह गई बात 5 की, तो एक ऐसा नंबर देखना है कि जिसको वर्ग करने पर 5 से कम हो जाए पर ज्यादा नहीं। तो ये फटाक से पता चल जाएगा कि 2 का वर्ग 4, जैसे ही 3 पे जाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा। अब इन्हीं दोनों में से क्या था 2, इस 2 से एक एक्स्ट्रा ले लीजिए तो 3, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6, 6 से ये कम है, 6 से ये कम है, तो कम वाला आंसर होगा, और कम कौन सा है 23। 27 में और 23 में सबसे कम कौन है, तो 23 है, 23 आपका आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में अब आ रही है। जैसे इसका आप ले लीजिए, इसका पूछ रहा है हमसे कि इसका बताइए, तो आइए हम लोग इसका बताते हैं। जैसे पीछे से 2 को पकड़ लीजिए, किसका किसका वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 1 आएगा, एक तो 1 स्वयं होगा और एक 9 9 81 9 होगा जी। तो इस संख्या के वर्गमूल जब निकालेंगे तो उसके इकाई स्थान पे या तो 1 होगा नहीं तो 9 होगा। अब आइएगा, अब बच गया 26, तो एक ऐसा नंबर सोचना है कि जिसका वर्ग करने पर 26 से कम हो जाए, ज्यादा नहीं, तो 5 5 25, यानी यहां पर भी 5 होगा, यहां पर भी 5 होगा। आपने लिया था 5, 5 से एक एक्स्ट्रा तो हो गया 6, इन दोनों का गुणा तो 6 5 30, 30 से ये कम, तो इसमें कम कौन, ये आपका, इन दोनों में कम कौन, ये, तो कम वाला आंसर हो जाएगा। अगर यही गुणा इससे ये वाला ज्यादा होता तो ज्यादा वाला आंसर होता। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आइएगा, ऐसे ही कुछ आपको मैं लिया हूं। देखिए ऐसे अचानक फटाफट कितना मैं वर्ग सोचूंगा, इसलिए 2-4 मैंने आपको ले लिया है ताकि आप यहां पे समझें। समझ रहे हैं? तो आइएगा देखिएगा, 1-2 और है। जैसे कि आपका ये एक नंबर है, क्या क्या इकाई स्थान पे आएगा, अभी मैंने वहां पे से आपको बताया, या तो इकाई स्थान पे 9 होगा नहीं तो 1 होगा। समझ रहे हैं? अब रह गई बात, इधर से पेयर बना लिया, रह गई बात 34 की।
तो 34 है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको वर्ग करने पर 34 से कम हो जाए, ज्यादा नहीं। तो 6 6 का 36, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो ये तो ज्यादा, 36 तो ज्यादा हो गया, यानी 6 ना लेकर हम 5 पे आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ 5 होगा और यहाँ पर भी 5 होगा। अब आपने लिया था 5 और इससे एक एक्स्ट्रा 6, दोनों का गुणा तो होगा 30। 30 से ये कम है कि ज्यादा? तो आप कहेंगे सर ये 30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा है। तो इन दोनों में ज्यादा कौन है? 59। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चाहे जितना बड़ा नंबर है आपको लेना है आप ले लो, 100% आपको ये बात समझ में आ जाएगी और 100% कोई भी प्रश्न बनेगा। रह गई बात दशमलव वगैरह की, सवाल आएगा तो आप देखिएगा, आपको दिखाऊंगा कैसे दशमलव वगैरह को हल हम लोग करते हैं। ठीक है, दशमलव ऑप्शन रहेगा ना तो मैं आपको अलग एक अप्रोच बताऊंगा जिसको हम लोग अभिषेक विधि के नाम से बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये जैसे आपका ये है, क्या बोल रहा है कि इसका आप वर्गमूल निकालिए, पीछे से आप पेयर बनाइए 2 का, और 6 है तो किसका वर्ग करने पर 6 आता है? तो कहेंगे कि एक तो 6 ही है स्वयं, और एक दूसरा आपका क्या हो जाएगा 4 का कितना होता है 6 इकाई स्थान पे, 4 का वर्ग करेंगे इकाई स्थान पे 6। अब देखिए बच गया 88। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका वर्ग करने पर 88 से कम हो जाए पर ज्यादा नहीं? तो 9 9 81, 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहां पक्का 9 होगा और ये 9 होगा, 9 हो गया। अब इन दोनों में से कौन होगा? तो आपने लिया था 9, 9 से एक एक्स्ट्रा तो 10, 10 इन दोनों का गुणा तो 9 दहिया 90, 90 से ये कम है तो इन दोनों में कम ये है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो देखिए एक ही चीज को बार बार आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने 4-5 उदाहरण आपको लिया है, देखते हैं और आपके पास अगर होगा तो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये देखिए, इसमें भी है आपका, अभी है, देखिए कुछ नहीं करना है, 2 पार्ट में इसको बांट लीजिए ऐसे, और ये जो है आप इधर से 2 अंकों को ले लीजिए। किसका किसका वर्ग करने पर 4 आएगा इकाई स्थान पे? तो कहेंगे कि 2 का और एक 8 का। अब बच गया 51, तो किसका वर्ग करने पर 51 के कम, 51 से कम, ज्यादा नहीं। तो 6 6 का 36, 7 7 49, यस 7 होगा। देखिए बहुत तेजी से होगा 7। तो अब ये इन दोनों में से कौन होगा? तो 7 एक था, इससे एक अधिक लीजिए 8, इन दोनों का गुणा करें 7 8 56, 56 से ये कम है, इन दोनों में कम ये है, तो यही आपका आंसर है। समझ गए? नेक्स्ट ये देखिए थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, तो किसके इकाई स्थान पे 5 आता है? पहले तो इधर से पेयर बनाना है 2 लोगों का। किसके इकाई स्थान पे 5 आता है? तो इसमें 2 को सोचना ही नहीं है, क्योंकि 5 ही एक लौता ऐसा संख्या है जिसका वर्ग करने पर 5 आएगा, और किसी में तो 5 आएगा नहीं। तो इसका काम हो गया। अब रह गई बात 506 की। तो 506 एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका वर्ग करने पर 506 से छोटा हो जाए पर ज्यादा नहीं। तो आप सोचिए किसका 25 का 600, अच्छा 25 से भी कम, 20 का 400, 21 का 441, और 21 22 का 484, 23 का 529। तो ये देखिएगा 22 होगा, 22 ये आपका आंसर है। बस इसमें तो 2 होगा ही नहीं, बड़ा छोटा देखना ही नहीं है, क्योंकि 5 वालों को आप जानते हैं, 5 वाले में बस एक ही 5 होता है। किसी भी कहीं भी आप देखेंगे तो 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसका वर्ग करने पर 5 आएगा। इसमें 2 क्यों हो जा रहा है बार बार? क्योंकि 2 ऐसे नंबर हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई स्थान पे 4 आएगा सब में, लेकिन 5 वाले में तो 5 ही होगा। समझ गए? तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो जो है आप थोड़ा फैलाइए, दोस्तों को बताइए कि स्टडी गैंगवे को जो है ज्वाइन करें। समझ रहे हैं? 100% कह रहा हूं, अगर एक भी बच्चा मेरे को ऑफलाइन में जानता होगा तो मेरे को समझ रहा होगा कैसे मैं पढ़ाता हूं। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी समझ में आ जाएगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं। तो 100% आप अपनी एक्यूरेसी देंगे, जुड़िए साथ ईमानदारी से। जिस तरीके से हम लोग आपके लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि आप ईमानदारी से जुड़े। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाकी चीजें कल। जय हिंद।